प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान जीवित सामर्थ्य नाम में आप सभी को मैं नमस्कार कहता हूं और एक वचन पढ़ के आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में कुछ संदेश आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला पत्रस अध्याय 3 और उसके 15 पद में इस प्रकार लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुम से तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। पत्रस स्पष्ट लिखता है कि यदि कोई तुम्हारी आशा के विषय में तुमसे बातचीत करे तो तुम्हें स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी आशा मसीह यीशु में क्या है। और अवश्य है कि आपके दोस्त, मित्र, परिवार, रिश्तेदार कोई भी आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि आप यीशु मसीह को क्यों मानते हैं, आप उसके पीछे क्यों चलते हैं, आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं, आप भक्ति क्यों करते हैं, आप कलीसिया क्यों जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में आपको मसीह यीशु में कुछ आशा है, उस आशा को याद रखिए। मसीह यीशु में हमारी सबसे बड़ी आशा यह है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है, मन फिराकर बपतिस्मा लेकर उसके वचनों का आज्ञा का पालन करता है, उसे प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए स्वर्ग से फिर से एक दिन अवश्य आएगा और उसे अपने स्वर्ग राज्य में लेकर जाएगा। चाहे वो जीवित रहे तो प्रभु से एक नया देह के साथ ले जाएगा, अगर वो मर गया है, कहीं ख़त्म हो गया है, गाड़ दिया गया है, जला दिया गया है और कुछ भी हुआ उसके साथ, उसे फिर से प्रभु यीशु मसीह जीवित करेगा आत्मिक रूप से और उसकी आत्मा को अवश्य लेकर जाएगा। तो यहाँ पर पतरस जो कहता है तुम्हारी आशा क्या है, हमारी एक ही आशा है कि यीशु मसीह हमें लेने के लिए दोबारा आएगा, या इसे हम पुनरागमन भी कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमें फिर से लेने आने वाले हैं। उस आशा को बाइबल में 3 प्रकार से कहा गया है। ये धन्य आशा है। तीतुस अध्याय 2 और उसके 13 पद में लिखा है, आप निकाल कर अवश्य पढ़ें। आप सब जानते हैं मुझे पढ़ाने में, बाइबल में बोलने में दिक्कत होती है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसे धन्य आशा कहते हैं। तीतुस 2 का 13। दूसरा, इसे जीवित आशा के नाम से पुकारा गया है, पहला पत्रस अध्याय 1 और उसके 3 पद में। और तीसरा, इसे उत्तम आशा भी कहा गया है, इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय 19 पद, पहला थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 16 पद में स्पष्ट लिखा गया है कि मसीह यीशु के पुनरागमन को धन्य आशा, जीवित आशा और उत्तम आशा के नाम से पुकारा गया है। ये आशा किस लिए है? ये आशा किस लिए है? तो 3 बातों के लिए है। पहला, मसीह द्वारा उद्धार की आशा, क्योंकि आत्मा और प्राण का उद्धार को हम जानते हैं, लेकिन ये शरीर का उद्धार कब होगा? जब मसीह यीशु पुनरागमन में आएगा। हमारा जो शारीरिक संसारिक शरीर है वो जो ख़त्म हो जाएगा, उसे एक नया देह प्रभु यीशु मसीह देगा, जिसे महिमामय देह कहा गया है। जो आदम जो है अदन की वाटिका में पाया जाता था और परमेश्वर के स्वरूप में था, वो महिमामय देह, वो महिमामय देह जिसे यीशु मसीह ने जी उठ कर पहना, उस महिमामय देह में सदा के लिए यीशु मसीह पाया जाता है और उसी महिमामय देह में हम भी हो जाएंगे। और इसलिए हम इस धन्य आशा, जीवित आशा और उत्तम आशा का इंतजार कर रहे हैं। मसीह द्वारा उद्धार पाने की आशा है, पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय 8 पद। जब यीशु मसीह आएगा तो हमारा उद्धार होगा शरीर का। दूसरी बात, मसीह द्वारा अनंत जीवन की आशा है हमें। ये तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय 7 पद और 1 अध्याय 2 पद में स्पष्ट लिखा गया है कि हमें जीवन की, अनंत जीवन की आशा, अर्थात सदा के लिए हम परमेश्वर के साथ, मसीह यीशु के साथ हम जीवित रहेंगे और उसके साथ रहेंगे और उसमें जीवन जिएंगे। यही हमारी अनंत जीवन है। तीसरी बात, मसीह के साथ स्वर्ग जाने की आशा। ये 3, इस आशा में हमारे 3 बातें हैं कि प्रभु हमारा उद्धार करेगा हमारे शरीर का, और हम सदा के लिए अनंत जीवन पाएंगे अर्थात स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाएंगे। और तीसरी बात कि मसीह के साथ स्वर्ग में जाने की बहुत बड़ी ये आशा है, जो बादलों में हम उठा लिए जाएंगे।
मसीह यीशु आएगा, हमें लेकर इस संसार से जाएगा, लेकिन मसीह के आगमन से पहले प्रिय प्रभु के लोगों, आपको बहुत सारे चिन्ह दिखाई देंगे, आकाश में, धरती में, लोगों में, प्रकृति में, जिसके विषय में युगांत के चिन्ह में बाइबल में कई बार बताया गया है। और बताया गया है कि ये आकाश के तारा गड़ गिरेंगे, सूर्य चंद्रमा लाल हो जाएंगे, पृथ्वी पर भूकंप और भूडोल होंगे, समुद्र की लहरों से लोग डर जाएंगे, और मछलियाँ मरने लगेंगी, जहर जो है फैलने लगेगा, और जो है ऐसे ऐसे चिन्ह जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, देश देश आपस में लड़ेंगे, जाति जाति आपस में लड़ेंगे, लोग मसीह यीशु के विश्वास करने वालों को सताएंगे। ऐसे बहुत सारे चिन्हों को हम देखने पाएंगे। तब जो है प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होगा। मसीह के लोग अचानक जो है गायब हो जाएंगे, और मसीह के लोग जब अचानक गायब होंगे उसी को रैप्चर कहते हैं, जो पुनरागमन में होगा। पुनरागमन अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर फिर से अपने लोगों को लेने आएगा, तो जो उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं वो अचानक गायब हो जाएंगे, और जो विश्वास के साथ मर चुके हैं वो भी फिर से जी उठकर मसीह के साथ चले जाएंगे। अब उसके पश्चात धरती पर केवल 7 साल बचेगा, और धरती पर जब 7 साल बचेगा उसमें संपूर्ण रीति से जो है शैतान का राज्य रहेगा, और उसमें से 3.5 साल तक वो जो है लोगों को बहुत ही प्यार करेगा और उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, और उनको सब प्रकार का प्रबंध करेगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय से आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें मिलेंगी। उसके बाद जो है अचानक जो है 3.5 साल के बाद वो अपना रूप दिखाएगा, वो बोलेगा मैं ही मसीहा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। उसके बाद वो अपने आप को परमेश्वर के मंदिर में खड़ा कर देगा, और परमेश्वर के मंदिर की आराधना बंद कर देगा, अपनी आराधना चालू करवाएगा। जो उसकी आराधना नहीं करेगा उसके सिर को काट दिया जाएगा, जो उसकी आराधना करेगा उसके माथे पर और उसके हाथ में जो है वो 666 अंक लिखेगा, जैसा प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 18 पद में हम पढ़ते हैं। और उसी बीच में इज़राइल के लोग जो है मसीह पर विश्वास करेंगे। आप अभी भी देखते हैं इज़राइल में बहुत कठोर जो है यहूदी लोग हैं, प्रभु को नहीं मानते हैं। तो उसी समय में वो देखने पाएंगे, समझने पाएंगे, उनकी बुद्धि खुलने लगेगी कि हाँ कुछ तो गलत हुआ है। तब वो पहचान लेंगे कि मसीहा जो है वही था, वही परमेश्वर का भेजा हुआ था। तब इज़राइल के 12 गोत्र में से 144 लोग उद्धार पाएंगे, 1,44,000 लोग उद्धार पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय पढ़िएगा, हर एक गोत्र से 12-12 हज़ार लोग उद्धार को ग्रहण करेंगे, अर्थात वो अपने सिर पर हाथ पर कोई अंक नहीं गुदवाएंगे और मसीह यीशु को अपना जीवन दे देंगे। और ये बहुत कठिनाई से होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा इस धरती से उठा ली जाएगी, बाइबल के पद उठा लिए जाएंगे, और ये संसार कोरा हो जाएगा, अनुग्रह खत्म हो जाएगा। और ऐसे परिस्थिति में मसीह को स्वीकार करना बहुत ही कठिन है, जबकि आज अनुग्रह का युग होने के बावजूद भी लोग तकलीफ से प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, बड़े कठिनाई से प्रभु में आ रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि हे विश्वास करने वाले धर्मी और विश्वासी जनों, प्रभु के दासों, आप अपने धन्य आशा, जीवित आशा, उत्तम आशा को बहुत ही संभाल के रखें और इसे लोगों तक अवश्य प्रकट करने की बुद्धि, ज्ञान, समझ प्राप्त करें। और याद रखें, ये आशा मसीह यीशु हमें उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए और अपने साथ स्वर्ग ले जाने के विषय में देता है। और याद रखिए, जब मसीह यीशु का आगमन होगा उससे पहले धरती पर, पृथ्वी पर, लोगों में, प्रकृति में, सब में चिन्ह दिखाई देंगे, और मसीह के लोग गायब हो जाएंगे, और धरती पर 7 वर्ष ही बचेंगे। और 7 वर्ष में शैतान 3 वर्ष अच्छा रहेगा, और 3 वर्ष जो है संसार पर वो बहुत कठोरता से व्यवहार करेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ मसीह यीशु के आगमन के लिए आप तैयार हो रहे हैं। मसीह यीशु के आशा पर विश्वास करते हुए उस आशा पर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।